प्रिय दोस्तों, नमस्कार। योग का क्या अर्थ है? एक तो योगा आप जानते हैं, जो हम प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये जो प्राणायाम के अंतर्गत आता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन हम बात कर रहे हैं योग की। और योग में भी कैसे योग के माध्यम से, और योग का जो अर्थ है वो संपूर्ण विश्व को अपने में समाहित करना है। ये कैसे संभव है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आप पूरे वर्ल्ड को अपने में समाहित कर सकते हैं? ये कैसे संभव है? और ये योग का ऐसा योग कौन सा है? अगर हम शरीर के स्तर पर देखें तो क्या ये संभव है कि हम शरीर के स्तर पर आपस में एक साथ हो सकते हैं? आपने, जैसे कि सेक्सुअलिटी इसको कहा जाता है, अगर आपने उस रूप में हम सबसे निम्न स्तर पर आए चेतना के, जो शरीर का स्तर होता है, इसमें आप देखते हैं कि एक होने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक नहीं हो पाते आप। एक होने की कोशिश शरीर की अगर आप तल पर करेंगे तो वो संभव नहीं है। ये हम सब जानते हैं। एक शरीर दूसरे का दूसरा शरीर, हमारा शरीर, ये मनुष्य के रूप में हो या जानवर के रूप में, ये पेड़ पौधों के रूप में, इसका मतलब जो स्थूल रूप से जो शरीर होता है, स्थूल कोई भी रूप होगा, वो आपस में एक दूसरे से समाहित नहीं हो सकता। अब आते हैं मन के ऊपर। ये तो हो गया शरीर की स्तर की बात, फिजिकल लेवल। अब मेंटल लेवल, अगर हम मन की बात करें तो मन के स्तर पर हम काफ़ी एक दूसरे से मेल हो सकता है हमारा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मन के तल पर भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है, लेकिन वो जुड़ाव भी पूर्ण नहीं हो सकता। मन के तल पर आप देखिए, कुछ ना कुछ ऐसे विचार जो आपके रहेंगे, वो सामने वाले से कितने ही आप वो करें, लेकिन दूसरे जो व्यक्ति है उससे आपके अंदर कुछ ना कुछ भेद रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे विचार आपकी एक दूसरे के समान हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रूप में अलग होता है। मतलब वो जुड़ाव, वो जो मेल है, वो हो नहीं पाता मन के स्तर पर भी, जबकि मन इतना सूक्ष्म है, क्योंकि विचार वहाँ पे मौजूद है। और तीसरा, अगर हम तल की बात करें, शरीर और मन के ऊपर जो आत्मा का तल है, अगर हम उस तल की बात करें तो वहाँ तो ना तो कोई शरीर है, भौतिक स्वरूप है, ना ही आपकी विचार प्रक्रिया और आपके भीतर जो है तरह तरह के विचार उठते रहते हैं, नवे हैं। इस तल पर अगर हम बात करें तो एकत्व स्थापित किया जा सकता है। और ये अगर आप ऐसा एकत्व स्थापित करते हैं तो ना तो ये एक व्यक्ति से ही संबंधित है, ना ही एक वस्तु से संबंधित, ये संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित होगा। पूरे यूनिवर्स से आपको एक किया जा सकता है अगर इस तल पर हम जाएंगे। मन के तल पर हो सकता है आप कुछ लोगों से जुड़ जाएं, कुछ चीज़ों से जुड़ जाएं, कुछ समूह से जुड़ जाएं। जैसा कि आपने देखा हो, कुछ धार्मिक समूह चूँकि एक ही मन की प्रकृति वाले हैं तो वे आपस में इकट्ठा हो गए और अलग अलग धर्म कहलाए। लेकिन अगर मैं योग की बात करूं तो योग का अर्थ शरीर और मन से ऊपर है। पूर्णता को प्राप्त करना ही योग है। योग का मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन, जैसा आपने सुना होगा। लेकिन हम यहाँ केवल आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात नहीं कर रहे। ये एक मन नहीं, ये समझ लीजिए आप चेतना से मिलन है। इस ब्रह्मांड से, ये जो यूनिवर्स है, इसके मूल से आपका मिलन ही योग है। योग का मतलब आपका जो व्यक्तिगत स्वरूप है, दूसरे शब्दों में कहें तो बूंद का सागर से मिलन है। अब सागर अगर कई बूंदों के रूप में बिखरा हुआ है तो अलग अलग बूंदें हैं, आप जानते हैं, हजारों बूंदें हैं या हजारों नदियां हैं, यूँ कह लें। और एक नदी अगर सागर में मिल गई तो सागर हो गई वो फिर नदी का व्यक्तिगत स्वरूप मिट जाता है, नून सागर बन जाती है। अब सागर में जो कुछ आता है वो सब नदी का है, और नदी में जो है सागर का है। ऐसे ही अगर आप अपनी जो मन है उसको लय कर देते हैं, अपने मन को विलीन कर देते हैं उस एकता में, पूर्णत्व में, आप अपने आप को शरीर और मन के लेवल से ऊपर उठा देते हैं, तो इस संपूर्ण विश्व आपके भीतर होगा। जैसा कि प्रतीक के रूप में आपने देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण और यशोदा, माँ यशोदा के जब आपस में वार्तालाप हो रहा था, मिट्टी खाने की बात आती है तो माँ यशोदा को भगवान श्री कृष्ण मुंह खोलकर दिखाते हैं, उसमें पूरा अंतरिक्ष दिखाई देता। तो ऐसा कोई वास्तविक में ऐसा नहीं कि अंतरिक्ष दिखाई दिया,
वास्तव में मतलब ये था कि जो योग से परिपूर्ण है, जो योगेश्वर है, उसके अंदर संपूर्ण अंतरिक्ष, संपूर्ण ब्रह्मांड एक है, संपूर्ण ब्रह्मांड एक है। जैसे दूसरे अगर उदाहरण के रूप में हम बात करें तो आप हजारों मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से कई प्रकार के बर्तन बनते हैं, हजारों चीज़ें, लेकिन मूल क्या है उसका, उसका रूट कॉज क्या है? मिट्टी। मिट्टी से ही सारी चीज़ें निर्मित है। ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है, इसका मूल जो है वो एक तत्व है, जो परम तत्व है, वो एक वस्तु है। उसे वस्तु ना कहें, क्योंकि वो कोई शरीर के स्तर पर या स्थूल स्तर पर या मन के स्तर की तो चीज़ नहीं, बस उससे आपके व्यक्तित्व का मिल जाना ही पूर्णता है। यानी घड़े का यूँ कहें मिट्टी हो जाना ही, सब जगह मिट्टी ही तो व्याप्त है। अगर आप ये पहचान लें कि मैं मिट्टी हूँ, तो सारे घड़ों में, सारी मिट्टी की चीज़ों में जो जो बनी हुई है, सब में आप होंगे। बस यही ब्रह्मांड का मूल सार है। जिस दिन आप ये पहचान लेते हैं कि ये जो व्यक्तित्व है, आप अपने व्यक्तित्व को जिस दिन विलीन करना जान जाते हैं, आप अपने व्यक्तित्व को हटा देते हो, उस दिन सारी सृष्टि आपकी है और आप सारी सृष्टि के। आप इस सृष्टि के एक हिस्से हैं, जिससे ये सारी सृष्टि चल रही है। जो इस सृष्टि का करता है, धरता है, पालन करता है, सब कुछ कर रहा है, जो वो मूल चीज़ है, बस वही चीज़ आप होंगे, उसका हिस्सा आप भी होंगे। या यूँ कहें दूसरे शब्दों में, तो आप भी इस सृष्टि के कर्ता, धर्ता या सब कुछ होंगे, क्योंकि आप उसका हिस्सा बन जाए। ये आपको जानना है, ऐसी समझ आपको विकसित करनी है कि मूल स्वरूप आपका वही है, जो आपका मूल है वही इस ब्रह्मांड का मूल है। योग का उद्देश्य केवल इतना है। ऐसे योग बताता है कि कैसे योग का अर्थ संपूर्ण विश्व को शामिल करना है। ये केवल व्यक्ति के स्तर की बात नहीं हो रही, ये पशु पक्षियों की भी बात हो रही है, ये पेड़ पौधों की भी बात हो रही है, ये पत्थर पहाड़ की भी बात हो रही है, ये आकाश की भी बात हो रही है। सारी सृष्टि का मूल एक है, जहाँ से ये सृष्टि रची हुई है, वो मूल आपका भी है। वो जिस दिन आप ये जानते हैं, उसी दिन आप अपनी नेचर से, आप अपनी प्रकृति से परे हो जाते हैं। और ये दूसरे शब्दों में हो गया बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, कुछ भी कह लें, जितने भी महापुरुष हुए हैं, बस वे यही हैं। पुरुष तो सभी हैं, महापुरुष कोई कोई है। जो अपनी प्रकृति को जीत लेता है, बस वही पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। उस पूर्णता को प्राप्त ही करना ही योग में जीना है। योग का मतलब ही एकत्व। अभी हम सब भिन्न रूपों में, भिन्न रूपों में शरीर के अगर आप तल पर देखें तो आँख कुछ कर रही है, मन, आपकी जीभ कुछ कर रही है, आपके कान कुछ कर रहे हैं। अगर हम शरीर के तल की बात करूँ, हाथों का काम अलग है, पैरों का काम अलग है, सारे रूप अलग अलग है, लेकिन चलाने वाली कोई चीज़ तो एक है ना। ये आप अपने शरीर के तल पर देखें, कोई एक चीज़ है जो इनको इंस्ट्रक्शन दे रही है, बस वही हमारे मूल रूप में। और उस चीज़ को भी इंस्ट्रक्शन जहाँ से आ रहा है, वो मूल ही इस सारे ब्रह्मांड का मूल है। वो सजीव हो या निर्जीव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सोचें कि पत्थर अलग है, केवल प्राण जिसमें है वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ये दीवाल भी है। याद रखिए, जो आत्मा है वो सब जगह है। वो केवल शरीरधारियों में ही नहीं है कि पेड़ पौधे जो सांस ले रहे हैं, या पशु पक्षी जानवर या मनुष्य, केवल इनमें ये नहीं। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। उसका इससे कोई अर्थ नहीं कि वो शरीर, हाँ यूँ कह सकते हैं अब चेतन ज़्यादा है, इसमें जागृत रूप से है, लेकिन वो सब जगह एक है। तो योग का अर्थ संपूर्ण को शामिल करने से है। योग का अर्थ केवल एक वस्तु से नहीं, एक योग का अर्थ संपूर्ण को शामिल करना। केवल एक शरीर को अपना ही मानने, सभी शरीर आपके हैं। केवल शरीर ही नहीं, सारे पेड़ पत्थर पहाड़ पौधे ये सब आप हैं। ऐसा जान जाना ही योग को प्राप्त करना है, ऐसा जान जाना ही ज्ञान को प्राप्त करना है, ऐसा जान जाना ही सृष्टि के मूल को जानना है। और ऐसा जानकर ही आप अपनी सारी बाधाओं से पार हो सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं, मुक्त जीवन जी सकते हैं। ऐसा ही कृष्ण ने जिया, राम ने जिया, बुद्ध ने जिया, महावीर ने जिया, विवेकानंद ने जिया, रामकृष्ण परमहंस ने जिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ऐसे ही, चाहे वो सूरदास हों, तुलसीदास हों, कबीरदास हों, दादू दयाल हो, कोई भी हो, संत मीराबाई हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सब इसी
इसी को पाकर हुए हैं। यही आपका भी मूल है। और यही तो योग का अर्थ है। योग ऐसे आपको, आप जो व्यक्ति हैं या आपका जो व्यक्तित्व है उसका समष्टित्व से, यानी आपको एकत्व स्थापित कर देता। आप जो भिन्न भिन्न अपने आप को जाने हुए हैं कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये अलग है, योग का अर्थ आपको एक कर देना, मिलन कर देना। ये मिलन है। यानी जो जीव आत्मा है, जिसको जीवात्मा, उसको परम से मिला देना है, परम आत्मा से मिला। परम मतलब जो सबका मूल है, उससे मिला देना। ऐसे योग आपको पूरी सृष्टि में कर देता। और ये कभी शरीर के स्तर पर नहीं होगा। अभी भी आप बता दें, अगर आप शरीर के स्तर पर चाहें कि मेरा शरीर सबका शरीर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप हैं वो सबके हो जाएंगे। ये योग है, सब आपके हो जाएंगे। यही योग का अर्थ है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।